नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से ITI छात्रों के लिए एक भर्ती निकल के आई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और इस भर्ती की सबसे खास बात के बारे में बात करेंगे तो यह है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, आप अगर एक फ्रेशर हैं, ITI पास किए हैं, ठीक है, आपके पास किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही भर्ती है और इसका आवेदन आप लोग जरूर से जरूर करिएगा। हालांकि कुछ कैटेगरी वाले छात्रों के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 0 रखा गया है, 1 भी रुपये एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। तो ये अभी बड़ी अपडेट आ रही है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। ये भर्ती ग्रुप बी और ग्रुप सी पद के लिए यहाँ पे निकाली गई है। बाकी कैसे आवेदन करना है, एज लिमिट क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है। बहुत सारे ट्रेड वाले छात्र को इस बार मौका मिलने वाला है रक्षा मंत्रालय की इस भर्ती के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ITI बेसिस पे, रेलवे बेसिस पे जितनी भी भर्ती आती है, जितनी भी रिक्रूटमेंट आती है, सारा का सारा लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर जरूर ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो साथ ही अभी हम आ गए हैं ऑफिशियल साइट पे। ये जो अपडेट निकाला गया है, जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है, वो आपका रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत निकाला गया है। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत ये जो रिक्रूटमेंट है आपको देखने को मिलेगा। आप जैसे ही ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, हालांकि जो भी आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, ऑफिशियल साइट का लिंक है, नोटिफिकेशन का लिंक है, हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जाके जरूर जरूर टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा। तो ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आप स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे बढ़िएगा तो यहां पे आपको एक करेंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहां पे आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट के रिगार्डिंग जो BSF में भर्ती आई है, ठीक है, जिसे वाटर विंग्स के नाम से जाना जाता है, फाइनली आपका यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और 1 जुलाई 2024 इसका लास्ट डेट है। तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। हालांकि हम पहले से आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर चुके हैं, तो टेलीग्राम पे जाके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और सारा डिटेल को कवर करते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ये नोटिफिकेशन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये जो जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि ऑनलाइन डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन BSF वाटर विंग्स डायरेक्ट एंट्री एग्जाम 2024। ठीक है, तो इसमें आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत जो वैकेंसी है वो आपका निकाला गया है नॉन गेजेटेड पोस्ट पे। आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल आपका अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ITI बेसिस पे अलग वैकेंसी निकाला गया है और अदर क्वालिफिकेशन बेसिस पे अलग अलग वैकेंसी निकाला गया है। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट वैकेंसी और एक्स सर्विसमैन कोटा के रिगार्डिंग भी दिया गया और यहाँ पे आपका सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। SI मास्टर में बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी 7 निकाला गया है। एक्स सर्विसमैन में कोई भी कोटा यहाँ पे खाली नहीं है। वहीं पे SI इंजन में बात करेंगे तो 4 वैकेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर का, तो 35,400 से सैलरी शुरू होगा। SC मास्टर में बात करेंगे तो टोटल 35 सीटें हैं। SC इंजन ड्राइवर में बात करेंगे 57 सीटें हैं। SC वर्कशॉप, ये देखिए जो वर्कशॉप का कैटेगरी है ना, ये आपका है ITI वालों के लिए। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ITI वाले छात्र ही अप्लाई करेंगे SC वर्कशॉप पोस्ट में। उसके बाद कांस्टेबल क्रू में बात करेंगे तो इसमें आपका 46 सीटें हैं। टोटल ये जो वैकेंसी है 162 सीट पर निकाला गया है, 162 सीट पर। और ITI का जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका बनेगा 25,500 से लेकर आपका 81,100 लेवल 4 के अंतर्गत आपका सैलरी बनेगा। ठीक है, आगे चलिए। आप कौन कौन सा ट्रेड है वो देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से। SC वर्कशॉप ट्रेड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका मैकेनिक है सबसे पहले, जिसमें आपका डीजल पेट्रोल इंजन का आएगा, मतलब मैकेनिकल डीजल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन वाले फॉर्म भरेंगे, AC टेक्नीशियन वाले फॉर्म भरेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, मैकेनिक्स ट्रेड है, कारपेंटर है और प्लम्बर है। तो ये पूरा ट्रेड का यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको दिया गया, तो एक एक करके सभी मिला लीजिएगा। मैकेनिकल डीजल, इलेक्ट्रीशियन, AC टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिस्ट, कारपेंटर और प्लम्बर, सभी को मिलाकर यहाँ पे जो आपका मेरिट है, यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन में बताया गया है कि टोटल यहाँ पे
13 वैकेंसी रिलीज किया गया है। हालांकि देखिए आईटीआई बेसिस पे भर्ती बहुत कम आती है, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीट बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि इस तरह का भर्ती का नोटिफिकेशन का जानकारी बहुत सारे छात्रों को नहीं हो पाता है, तो जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं सभी छात्र जरूर से फॉर्म भरिएगा। और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एग्जाम के तहत आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेबस के बारे में भी बताएंगे, सारा कुछ डिटेल से बात करेंगे। इसमें जो आपका 10% वैकेंसी है वो आपका एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेशनलिटी का बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का, एलिजिबिलिटी कंडीशन में बात करेंगे एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एसआई मास्टर का जो फॉर्म है वो आपका 10+2 वाले कैंडिडेट भर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जिनके पास सेकंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट होगा वो ही भरेंगे। एसआई इंजन ड्राइवर का बात करेंगे तो इसमें भी फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइव का सर्टिफिकेट मांगा गया है। एससी मास्टर में बात करेंगे तो मैट्रिकुलेशन अगर आपके पास है तो, और यहाँ पे सीइंग का सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एससी इंजन ड्राइवर में बात करेंगे तो मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपको सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वही बात करेंगे एससी वर्कशॉप में, यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ट्रेड है पता चल जाएगा आपको। मैट्रिकुलेशन के साथ साथ अगर आपके पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब आईटीआई होना चाहिए इन मोटर मैकेनिक, डीजल पेट्रोल, इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बिंग फॉर पोस्ट ऑफ एससी वर्कशॉप, मैकेनिक डीजल पेट्रोल इंजन, एससी वर्कशॉप इलेक्ट्रीशियन, एससी वर्कशॉप एसी टेक्नीशियन, मतलब उन्हीं ट्रेड को यहाँ पे बोला गया है। तो ये सभी ट्रेड वाले अगर कैंडिडेट हैं आईटीआई में, अगर आपका आईटीआई में ये सभी ट्रेड में से कोई भी एक ट्रेड है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। सबसे अच्छी बात इस पोस्ट का, इस भर्ती का यही है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मतलब अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर बात करेंगे कांस्टेबल का, तो कांस्टेबल में सिंपल अगर आप मैट्रिक पास किए हैं, इसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ऑपरेशन ऑफ बोल्ट बिलो 265 एचपी, तभी आप यहाँ पे कांस्टेबल क्रू का फॉर्म भर सकते हैं। परंतु यहाँ पे एससी वर्कशॉप में सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले छात्र ही फॉर्म भरेंगे बिना कोई एक्सपीरियंस के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो एसआई मास्टर में यहाँ पे और एसआई इंजन ड्राइव में आपका 22 से लेकर 28 एज लिमिट रखा गया है। वहीं अगर हम बात करेंगे आईटीआई वालों के लिए तो आईटीआई वालों के लिए 20 से 25 साल का एज लिमिट रखा गया है। आपको एज में छूट भी दिया गया है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल का छूट, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का छूट, ठीक है। ये आपको वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। और युवा वाले को कोई भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, वो फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोगों को मेंटेन करना है। हालांकि नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम में दे दिए हैं। जितने भी छात्र अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल, और टेलीग्राम में जरूर कनेक्ट हो जाएगा, ताकि हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे रेलवे से रिलेटेड हो, आईटीआई बेस पे जो भी भर्ती आती है, सरकारी भर्ती आती है, हर तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मेरिट लिस्ट, कट ऑफ, फाइनल रिजल्ट वगैरह सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलता है। तो फटाफट करके टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे फिजिकल स्टैंडर्ड का, तो इसमें आपको बोला गया है कि हाइट आपका देख लीजिए, ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग मेजोस, यहाँ पे बोला गया जो हाइट है आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट जो है 73 से 78 होना चाहिए। बाकी जो है आपका सिक्किम, लेह, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उन सभी के लिए यहाँ पे बोला गया 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 75 से 80 होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा जिस भी क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं वो क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आइस के रिगार्डिंग भी दिया गया, हाइट स्लाइड, तो सारा नोटिफिकेशन में आपको दिया गया 6/6 और 6/9 के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे एसआई मास्टर और इंजन ड्राइवर में आपका बोला गया है कि मस्ट क्वालिफाई टेक्निकल एप्टीट्यूड एंड ट्रेड टेस्ट बोथ इन रिटन एंड प्रैक्टिकल। परंतु जो यहाँ पे कैंडिडेट आईटीआई बेसिस पे अप्लाई करेंगे, वर्कशॉप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनको बोला गया है कि शुड क्वालिफाई दी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। तो आपको फिजिकल भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, रिटन भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, ट्रेड भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि कितने सारे कैंडिडेट जो है फॉर्म भरते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट फेज आपका रिटन होगा। रिटेन का आपका ये जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट आईटीआई बेसिस पे फॉर्म भरेंगे वो इनका ये सिलेबस है, ठीक है। तो बाकी जो भी जानकारी रहेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। बाकी इससे रिलेटेड आपके अगर मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और ये आपका ऑल इंडिया भर्ती है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती है। आप किसी भी भारत के किसी भी राज्य में रहते, किसी भी शहर में रहते, किसी भी जिला में रहते, इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 जून
2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है और लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो 1 जुलाई 2024 रात के 12 बजे तक यहाँ पे भारत के संपूर्ण छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने कैंडिडेट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।